ये फैटी लिवर की दिक्कत एक 100% लाइफस्टाइल डिसीज है। वर्ल्ड ओवर मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैं फैटी लिवर के। एक बड़ी परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड में 10% से लेके 50% तक पॉपुलेशन को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। तो देखिए, जैसे मोदी जी ने अपने टाइम को मैनेज कर रखा है, इसी तरह से अगर सब लोग सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे उठ के अगर योग कर लें, तो एक फुल बॉडी मसाज कर लें, पूरी बॉडी की मालिश करेंगे तिल के तेल से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीजी पिनेकल न्यूज़ और मैं हूं पूनम चोपड़ा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक जाने माने डॉक्टर, जिन्होंने अपने अनुभव और विशेषज्ञता से चिकित्सा के क्षेत्र में एक खास पहचान बनाई है। मैं बात कर रही हूं डॉक्टर मनोज मित्तल की, जो कि एमडी और एमबीबीएस हैं और अभी जगदम्बा बेबी केयर वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल चला रहे हैं। डॉक्टर मित्तल को मेडिकल फील्ड में 25 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस है और अब तक के 10 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स देख चुके हैं और मरीजों की देखभाल के लिए जाने जाते हैं। आज हम उनसे एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे फैटी लिवर के बारे में और उससे जुड़ी समस्याएं, और जानेंगे हम कैसे अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोज मित्तल का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि फैटी लिवर क्या होता है और उसके मुख्य कारण क्या हैं? देखिए, जैसे ओवरऑल बॉडी में किसी भी ऑर्गन का वेट बढ़ जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अगर लिवर में फैट का कलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, लिवर का वेट ज़्यादा बढ़ पाएगा, तो लिवर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता। जैसे हार्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता रहता है, इसी तरह से जो लिवर है, ये आम तौर पे लगभग 1.5 किलो का लिवर होता है और लगभग 13, 14, 15 इसकी जो डायमेंशन होती है। लेकिन 13, 14, 15 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन होती है, लेकिन फैटी लिवर में इसका साइज भी बढ़ जाता है और इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसे कहते हैं फैटी लिवर। अच्छा जी। सर, आमतौर पर किन लोगों में फैटी लिवर की समस्या अधिक पाई जाती है? यस, ये फैटी लिवर की दिक्कत एक 100% लाइफस्टाइल डिसीज है। जब सीडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, जब फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी कम होती है, तब फैटी लिवर की दिक्कत ज़्यादा होती है। यूजुअली एडल्टहुड में ये ज़्यादा होती है। आजकल बच्चों को भी फैटी लिवर होने लग गया है। अक्सर तो एडल्टहुड में ज़्यादा फैटी लिवर। तो क्या सर, क्या ये सिर्फ मोटापे से संबंधित होती है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही होता है? हाँ, मोटापा इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है फैटी लिवर का। तो इसका डिफरेंट प्रोफेशन से भी रिलेशन है। जो जो लोग अक्सर इंडोर रहते हैं, चाहे डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, आईटी पर्सनल हों, प्रोफेसर हों, जज हों, एडवोकेट हों, जिनका बाहर का ज़्यादा फील्ड का काम नहीं होता, तो उनको फैटी लिवर के चांस ज़्यादा होते हैं। आजकल यंग जनरेशन को भी फैटी लिवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सीडेंटरी लाइफ हैबिट्स और पिछले 5 साल से जो लॉकडाउन के बाद से जो ऑनलाइन काम ज़्यादा हो गया है, तो उन लोगों को इसके चांस बढ़ गए हैं। जैसे-जैसे मोटापा बढ़ता है, वैसे-वैसे फैटी लिवर के चांस बढ़ जाते हैं। वर्ल्ड ओवर मिलियंस ऑफ पेशेंट्स हैं फैटी लिवर के। एक बड़ी परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस में, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल बैकग्राउंड में 10% से लेके 50% तक पॉपुलेशन को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। तो इसका एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए समाज के। जी। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि फैटी लिवर की समस्या को पहचानने के लिए क्या-क्या लक्षण होते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि फैटी लिवर के कोई बड़े तगड़े लक्षण नहीं होते, इसीलिए लोग फैटी लिवर का को सहन करते रहते हैं और जब दिक्कत बढ़ जाती है, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में पहुँच जाते हैं, तब जाके डॉक्टर के संपर्क में आते हैं। इसमें तो रूटीन थकान, कमज़ोरी होना, पोटेंशियल की कमी होना, कैलिबर स्टैमिना कम हो जाना, रनिंग की शक्ति ना रह पाना, अपना दिन भर का काम भी ज़्यादा अच्छी तरह से बखूबी एफिशिएंटली काम ना कर पाना, ये फैटी लिवर के लक्षण होते हैं, जो कि किसी भी बीमारी में हो सकते हैं। तो अक्सर ये अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाता है, अंडर डायग्नोज रह जाता है, लेकिन बड़ी सारी पॉपुलेशन को फैटी लिवर की परेशानियाँ होती हैं। ये चीज़ अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लेनी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर के उपचार में किन-किन दवाइयों या क्या-क्या उपचार लिए जाते हैं इसके लिए? हाँ, अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, तो इसमें ये एक 100% लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, तो इसको खाली दवाई से हम ठीक नहीं कर सकते। एलोपैथी में तो कोई बहुत ज़्यादा इसका ट्रीटमेंट है नहीं। मैंने एमबीबीएस किया, मैंने एमडी करी, तो उसमें मैंने देखा कि भई इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि भई हम लाइफ़स्टाइल को चेंज ना करें और खाली कोई दवाई दे दें और फैटी लिवर ठीक हो जाए। अगर किसी को मलेरिया होगा, हम दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। अगर किसी को टाइफाइड होगा, तो हम एंटीबायोटिक का कोर्स करेंगे, ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर को खाली मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 100% लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है। मेडिसिन का थोड़ा सहारा लिया जा सकता है और उसमें भी मैं चाहूँगा कि एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद का अगर सहारा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि लिवर डिटॉक्स अच्छी तरह से हो जाए। लिवर का एक-एक सेल
पूरे दिन पूरी रात काम करती है, बड़ी मेहनत करती है लीवर की सेल्स, तो जी। उनको उनकी सफाई करना, अंदर से उसको डिटॉक्स करना, ये बड़ा ज़रूरी है। उसमें आयुर्वेद का ज़्यादा अच्छा रोल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद की भी ज़रूरत ना पड़े, उसके लिए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइफ़स्टाइल के, जिससे कि कभी फैटी लिवर रह नहीं सकता। अगर मैं जो 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर ये फ़ॉलो करेंगे, तो ग्रेड 1 का फैटी लिवर 15 दिन में ठीक हो सकता है, ग्रेड 2 का फैटी लिवर 1 महीने में ठीक हो सकता है, और ग्रेड 3 या 4 का फैटी लिवर 3 महीने में बिल्कुल 100% नॉर्मल हो सकता है। ये 100% रिवर्सिबल डिसीज़ है काफ़ी हद तक। तो इसलिए इसको रिवर्स करने के लिए 5 पॉइंट्स फॉलो करने हैं। एक तो शाम का खाना ज़रूर सनसेट के आस-पास ले लें। सनसेट से आधा घंटा पहले, आधा घंटे बाद खाना ज़रूर ले लें। ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं, समझौते करते रहते हैं लाइफ़ के साथ, प्रायोरिटी अगर गलत रखते हैं, तो फिर इसको फिर ठीक करना मुश्किल होता है। अदरवाइज़ खाना शाम का सूरज छिपने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद तक ले लें। हमेशा मोबाइल में सनसेट टाइम पूछ लें कि व्हाट इज़ द सनसेट टाइम इन माय सिटी, इन करनाल। तो ऐसे करके आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद 3-4 किलोमीटर की वॉक ज़रूर करके आएँ, 30 से 40 मिनट लेंगे। और फिर रात को 10 बजे तक ज़रूर सोने की कोशिश करें। 9 बजे से लेके 10 बजे तक जो सो जाएगा, उसको फैटी लिवर आगे से रहेगा नहीं। लीवर को मेटाबॉलिज़्म के लिए पूरा पर्याप्त टाइम मिल जाएगा। जितना जल्दी हम टाइम से सोएँगे, तो हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन जल्दी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। अगर देर तक जगते रहेंगे, रात को 11-12 बजे तक जगेंगे, तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, वो फैटी लिवर को ठीक नहीं होने देते। फिर अर्ली मॉर्निंग का टाइम कैसे मैनेज करना है हमें? एक तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे जल्दी उठ जाएँ, ये ज़रूरी है। जी। नरेंद्र मोदी जी पूरा दिन बिज़ी रहते हैं, वो लगभग 11-12 बजे सोते हैं रात को, फिर भी वो सुबह 5 बजे उठ के पहले योग करते हैं, फिर उनके वो ऊपर कैमरा फिट हो जाता है एक तरह से, पूरे दिन इतने बिज़ी रहते हैं कि 18 घंटे फिर उनको टाइम नहीं मिलता, तो वो बिज़ी रहते हैं। तो सभी लोग बिज़ी हैं, देश में सभी लोग बिज़ी हैं, लेकिन जैसे मोदी जी ने अपने टाइम को मैनेज कर रखा है, इसी तरह से अगर सब लोग सुबह 5 साढ़े 4 5 बजे उठ के अगर योग कर लें, तो एक फुल बॉडी मसाज कर लें, पूरी बॉडी की मालिश करेंगे तिल के तेल से, तो उससे उनके अंदर वॉकिंग की, रनिंग की शक्ति आ जाएगी। लोग कहते हैं फैटी लिवर है डॉक्टर साहब, रनिंग नहीं हो पाती, हम ज़्यादा वॉक करके भी थक जाते हैं। तो सुबह पूरी बॉडी की मसाज करें, उससे मसल टोन अच्छी हो जाएगी बॉडी की, तो उसमें बड़ी हिम्मत आएगी। हमारी जो माइंडसेट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, उससे हम ज़्यादा अच्छा चल भी पाएँगे, अच्छा एक्सेल कर पाएँगे, जो भी हम काम कर रहे हैं। ये तो वॉकिंग करके आए 3-4 किलोमीटर की। एक सुबह योग करें। अगर हम योग करेंगे, सुबह अच्छी तरह से बैठ के कपालभाति, एक-एक स्ट्रोक जो कपालभाति का लीवर के ऊपर पड़ता है, ये एब्डोमिनल वॉल है। एब्डोमिनल वॉल का स्ट्रोक जब लीवर के ऊपर लगेगा, तो लीवर का कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन अच्छा होगा। गॉल ब्लैडर का भी, लीवर का भी। उससे फैटी लिवर रह नहीं पाता। तो दूसरा अनुलोम-विलोम प्राणायाम भी करें, जो गहरी लंबी साँस लेंगे। लंबी साँस ली, लंबी साँस छोड़ी, फिर लंबी साँस धीरे-धीरे ली, लंबी साँस छोड़ी। इससे भी बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी के अंदर के जो वेस्ट मेटाबॉलाइट प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे वॉश आउट होते हैं। तो योग के लिए समय दें। फिर है डाइटरी हैबिट्स, जो खाने की जो तरीके हैं, वो बदलने पड़ेंगे। एक तो 5 बातें ध्यान रखनी है खाने में। पहली बात तो डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नो करना पड़ेगा। जो फैटी लिवर है, बेसिकली ये डेयरी प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। जो पहले तो कहते थे कि अल्कोहलिक फैटी लिवर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल जो लोग कहते हैं हम शराब भी नहीं पीते, हम ड्रिंक नहीं करते, फिर हमें फैटी लिवर क्यों हो गया है? जब बॉडी में फैट की एक्सेस हो जाती है, तब फैटी लिवर होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम फिजिकली एक्टिव नहीं है आउटडोर, फिर भी हम डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो डाइजेस्ट कैसे होंगे? वो तो बॉडी में कलेक्ट हो जाएंगे, एफडी बन जाएगी उसकी तो इसलिए डेयरी प्रोडक्ट से दूरी बनानी पड़ेगी। दूध दही ना लें। जो चिकनाहट हमें चाहिए बॉडी को, मालिश से मिलनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हम नॉनवेज, जो फैटी नॉनवेज है, उससे दूरी बनाएं। तीसरा पॉइंट है, हम व्हाइट कलर की चीज, आयुर्वेद की जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, आयुर्वेद की लिटरेचर में ऐसा आया है कि व्हाइट कलर की जो चीजें हैं, जैसे चावल, आलू, चीनी, फिर सफेद नमक जो होता है, सिंधा नमक ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाइट साल्ट, कॉमन साल्ट ना लें। फिर मैदा ना लें, ट्रांसफैट ना लें, इससे बचना होगा। ये तीसरी चीज होगी। चौथा है कि स्मोकिंग ना करें, स्मोकिंग से बचना होगा। वो लीवर में फैट को चिपकाने का काम करते हैं। जो टोबैको है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो लीवर में फैट को कंसंट्रेट कर देते हैं, कंसोलिडेट कर देते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग से बचना होगा। फिर कोई भी बासी चीज़ ना खाएं, कोई भी प्रोसेस्ड फूड, जितना भी बासी भोजन है, ब्रेड, बिस्किट, कोई रस हो गए, या इवन फ्राइड चीज़ें जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स, ये चीज़ हो गई, ये सब एक तरह से जंक फूड का काम करता है। ये सारा इकट्ठा होता है, इसकी प्रॉपर्टी डिपॉजिट होने की होती है। जो फूड पैक हो गया, वो जो फूड पैक है, तो वो फूड बॉडी में एक तरह का समझ लो डेड टिश्यू बनाएगा, वो लाइव फूड नहीं है। जो उबला हुआ खाना है, जिसमें फाइबर्स हैं, हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, खिचड़ी दलिया है, ये लाइव फूड है। ये जाके बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, सब्जियां दालें डिटॉक्स करेंगी, और अच्छे सा मोशन होगा, और ये कहीं भी इकट्ठे नहीं होंगे। जो डेड फूड है, जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, वो जाके जमा होते हैं, और वो फिर फैटी लिवर को देते हैं।
ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने हमें ये बताया कि व्यायाम करना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। अपने रहन-सहन में, अपने लाइफ़स्टाइल में आप थोड़ा-सा चेंजेस कर सकते हैं। तो खाने में अब डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाएँगे तो क्या खा सकते हैं? क्या चीज़ इसमें फ़ायदेमंद है इसमें फैटी 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 लिवर लिवर में के लिए? फाइबर्स, फैटी लिवर में सब्जियां सबसे ज्यादा फायदेमंद है। सब्जियां अच्छी रहेंगी, सब्जियों में फाइबर्स होते हैं जो बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। उसमें तरह तरह की सब्जियां, लौकी, तोरी, पालक, मेथी, बथुआ, करेला, पेठा, सहजन, टिंडा, और फिर 5 तरह की फलियां होती हैं, तरह तरह की बीन्स होती हैं। ये हरी सब्जियां बॉडी को ठीक करेंगी। हरी सब्जियों को तो सुबह उठ के आप अगर हरी जो पत्तेदार सब्जियां, उनके पत्तों का भी जूस बना के पी लेंगे तो अच्छा रहेगा। सुबह हमने मालिश करी, फिर नहाए, फिर हमने योगा किया, फिर हम वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए जाएंगे, तो या तो वॉकिंग के लिए जाते समय आप हरी सब्जियों का 1 ग्लास जूस सुबह उठ के लेके चले हैं, या फिर आके ले लें, तो उससे बड़ा अच्छा रहेगा। वो बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, लीवर की क्लींजिंग वो अच्छी तरह से करेंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को फैटी लिवर हो गया है, ये तो था प्रिवेंशन के लिए, लेकिन अगर फैटी लिवर हो गया तो क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए उन्हें? देखिए, फैटी लिवर को अगर रोकेंगे नहीं, अगर हम ऑनेस्टली अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, अपनी प्रायोरिटी को चेंज नहीं करेंगे, तो फैटी लिवर के बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए समय रहते अगर हम उसको बॉडी की अपनी लैंग्वेज को समझ लेंगे कि भी हमारी बॉडी कह रही है कि हमारे अंदर स्टेमिना नहीं बचा, हमारे अंदर कैलिबर नहीं है, तो उसको समय रहते नहीं करेंगे तो उसमें आगे कॉम्प्लिकेशन होंगे। फैटी लिवर को आगे बाद में सिरोसिस के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिरोसिस के बाद फिर आगे कैंसर के भी चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो समय रहते ही इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, फैटी लिवर के मरीज़ों को, ख़ासकर अगर किसी को डायबिटीज़ और बीपी है, तो क्या उनके लिए भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं? डेफिनेटली, एक और एक 11 हो जाते हैं। जो डायबिटीज है और बीपी है, ये भी लाइफस्टाइल डिसीज है, फैटी लिवर भी लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर दोनों आ गए तो बड़ी जल्दी बॉडी हार जाती है, थक जाती है, सरेंडर कर देती है, और जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के, तो वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। इसलिए ऐसी कंडीशन में तो और ज़्यादा हमें चौकन्ना होना पड़ेगा और समय रहते ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जी। और एक चीज़ और पूछनी थी कि क्या ये फैटी लिवर एक लॉन्ग टर्म कंडीशन है? देखिए, अगर हम लाइफ़स्टाइल सुधार लेते हैं तो जैसे मैंने बताया कि 15 दिन से लेके 3 महीने में हम 100% रिवर्सिबल इसे कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अगर लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में भी ये और बढ़ती जाएगी दिक्कत और आगे कॉम्प्लिकेशन को वो करेगी। तो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ कि इस समय रहते क्या ट्रीटमेंट हम करें, तो अगर आयुर्वेद का इसमें हेल्प लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहाँ तक मैं बात करूँ पूरे देश में, पूरे पैन इंडिया, लगभग देश के हर शहर में पतंजलि के जो वैद्य हैं, डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर, तो वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें एक उनको वैद्य को दिखा के उनकी लिवोग्रिट एक टैबलेट होती है, वो एक गोली सुबह शाम लगभग महीने भर के ले लेंगे, और ये जो मैंने बताई ये सारी चीजें करें। लगभग 2 घंटे सुबह का योग, 2 से 3 घंटे का सुबह का योग और 3 से 4 किलोमीटर की दोनों टाइम की सैर, अगर ऐसा करेंगे और टैबलेट ले लेंगे तो 1 से 3 महीने में फैटी लिवर को हम ठीक कर सकते हैं। जी। तो डॉक्टर मनोज मित्तल, आपके द्वारा दी गई जानकारी ने ना सिर्फ हमें इस विषय पर तो डॉक्टर मित्तल, आज आपने हमें बहुत ही विशेष जानकारी दी है फैटी लिवर के बारे में, कैसे हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, कैसे हमें अपने खान-पान में चेंजेस करने हैं, और सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। आप सब अभी अपने अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपके जानकार हैं, अगर उनको किसी को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और समय रहते इनका प्रिवेंशन कीजिए। जिनको है फैटी लिवर, वो भी इस चीज़ का, अपने लाइफस्टाइल और खाने-पीने का ध्यान रख के इस चीज़ को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा ने यह साबित किया कि सही जानकारी और सही दिशा में उठाए गए कदम हमें कई गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति सजग रहना और समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही डॉक्टर मित्तल की भी दी गई सलाह को ज़रूर फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मित्तल, और हमारे दर्शकों का भी जो आपने हमें अपना समय दिया। तो मैं हूं पूनम चोपड़ा और ये है डीजी पिनेकल न्यूज़। आपको और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे डॉक्टर मित्तल के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। एक मैसेज करके आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों और मित्रों को इसका फ़ायदा हो सके। अधिक जानकारी के लिए आप इनको फॉलो कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियोस। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।